ये क्या तुम जेनज़ी हो? क्या है ये सिलसिला जेनज़ी का? जी, मैं वैसे जेन ज़ी हूँ बिकॉज़ मैं जो हूँ जेन ज़ी के पीरियड में पैदा हुई हूँ। 97 से जितने भी बच्चे इंटेलिजेंट हुए हैं उन्हें जेन ज़ी बोलते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। मैंने पढ़ा था अभी मैं कि हमारी जनरेशन को कहते हैं मिलेनियल्स। या तो व्हाट्स दैट? यानी बूढ़े लोगों को आपने अलग-अलग नाम दे दिए हैं। उनको हम थोड़ा बोरिंग समझते हैं। क्या जेन ज़ी के लिए एक ज़िम्मेदारी होती है कि मुझे टिकटॉक भी बनाना है, मुझे अपना इंस्टाग्राम भी बनाना है, जी। फेसबुक में भी प्रिटी लगना है। दैट्स व्हाई वी कॉल मिलेनियल्स पीपल बोरिंग। बोरिंग। लॉयल्टी का या मोहब्बत का जो फुकदान है, यानी कि मैं देखता हूँ जेनज़ी में कि एक लड़की 4-4 लड़कों के साथ बातचीत चल रही है और चारों मुतमईन होते हैं। इसका मुझे ऐसा लगता है कि इसका जेन ज़ी या मिलेनियल से कोई लेना-देना नहीं अच्छा, है। इसका नहीं है कोई भी, इसका आपके अंदर से होता है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। ये जेनज़ी में आजकल बड़ा मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ 4-5 से लगी होती हैं, मुझे नॉर्मल लड़कियाँ नहीं, बता रहे हो। लड़के भी, लड़के ज़्यादा खराब हैं। लेकिन ये है कि अच्छे जितने मर्द थे, अच्छी जितनी औरतें थी, वो हमारे पेरेंट्स के पास हैं। लाइक ओके। अभी जो हैं, अभी सारे ही प्लेयर्स हैं यहाँ पे, सारे इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग यू। 99.9% इंशाल्लाह आपको वीजा मिलेगा। डिप्लोमा भी किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है, ऑनर्स नहीं किया हुआ, वो लोग इसमें फॉल होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही होती हैं, इसलिए हम वीडियोस के ज़रिए से उन तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज का जो शो है वो बड़ा यूनिक है क्योंकि आज हम एक जनरेशन के हवाले से बात करेंगे और वो जनरेशन बड़ी मशहूर है भाई, जिसे लोग कहते हैं जेन ज़ी जनरेशन। तो हमने जेन ज़ी जनरेशन का एक नुमाइंदा को बुलाया है और उससे पूछेंगे कि भाई क्या मसले मसाइल हैं जेन ज़ी के, होता क्या है जेन ज़ी, क्या-क्या नाम आ गए हैं अब तो। तो उनका नाम मेहरू है। थैंक यू जी, मेहरू फॉर कमिंग टू माय थैंक यू फॉर पॉडकास्ट। हैविंग मी। या मोस्ट वेलकम। ये क्या तुम जेनज़ी हो? क्या है ये सिलसिला जेनज़ी का? जी, मैं वैसे जेन ज़ी हूँ बिकॉज़ मैं जो हूँ जेन ज़ी के पीरियड में पैदा हुई हूँ। ये जेनज़ी के क्या, ये क्या टाइमलाइन में हमें 1997 से कुछ सिलसिला जी, शुरू हुआ है एंड 1997 से जितने भी बच्चे इंटेलिजेंट हुए हैं, उन्हें जेन ज़ी बोलते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। तो ये निकालता कौन है ये टर्मिनोलॉजी जेनज़ी और ये सब चीज़ें? आई डोंट नो, मे बी जेन ज़ीज़ ने रिलीज़ किए क्योंकि इससे पहले तो किसी ने नहीं सुना होगा ये सब जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा, ये हाँ, सब जेन ज़ीज़ ने ही रखा है अपना खुद का। हाँ, हाँ। तो ये इसमें थोड़ा-सा मतलब थोड़ा डिफरेंट लगता है, जैसे जैसे हमें मैंने पढ़ा था अभी मैं कि हमारी जनरेशन को कहते हैं मिलेनियल्स। या तो व्हाट्स दैट? यानी बूढ़े लोगों को आपने अलग-अलग नाम दे दिए हैं। उनको हम थोड़ा बोरिंग समझते हैं। यानी मतलब कि आप हम लोग जैसे लोग बंदों को बोरिंग समझते हैं। हाँ, क आप तो कूल हैं, आपकी थैंक बात यू, नहीं, लेकिन थैंक यू। जो इन जनरल। और हैं हाँ, इन जनरल लोग जो होते हैं उनको हम थोड़ा एज्ड और बोरिंग समझते हैं उस हिसाब से। जेन अच्छा। ज़ीज़ आर कूल। अच्छा, जेन ज़ी वैसे बाकी इनका जो जब ये इवॉल्व हो रहे थे जेन ज़ी, जब बच्चे बड़े हो रहे थे, तो हुँ, ऑन अ सीरियस साइड तो ये बड़ी वाक़ई बड़ी चेंजेस होते हैं, बड़ी एप्लीकेशन आ गई हैं, जैसे फाइवर आ गया, इस तरह के ऑनलाइन ऑनलाइन पैसे अर्निंग। कमाना और ये हाँ। सब चीज़ें और बड़ा आस-पास टेक्नोलॉजी जो चेंज हुई उसको कैसे आप लोगों ने अडॉप्ट किया? जब से हम लोग पैदा हुए तो हमें ये ऑप्शंस मिले हैं। हाँ, ऐसा करेक्ट। हमें कोई बहुत हसल नहीं करनी पड़ी ये हाँ, चीज़ें हमें तो बड़ी निकालने को, मेहनत थी। हाँ, सही बात। बिकॉज़ ऑब्वियसली टिकटॉक आ गया, फिर हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए लाइफ में। सही। तो हमें इतनी हसल नहीं करनी पड़ी, जैसे पहले मिलेनियल्स का जो है वो जाके जॉब हंट करते थे, अब हमें ऑनलाइन मिल हाँ, जाती हैं। हाँ। सो ये चीज़ें हमने अडैप्ट बड़ी ईज़िली हमें तो बड़ी करी। वाक़ई बड़ी मेहनत की जॉब हंट करने में, हुँ। एक बड़ा मसले-मसाइल होते थे, जॉब हंट करना। हाँ, बहुत ईज़िली हमें ये चीज़ें मिली हैं तो हमने बहुत ईज़िली अडैप्ट किया। ठीक। तो ये अभी आपको अभी सोशल यानी सोशल प्रॉब्लम कह लें या सोशल रिक्वायरमेंट कह लें कि जैसे हर कोई बंदा आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, सोशल हुँ। मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है। क्या जेन ज़ी के लिए एक एक ज़िम्मेदारी होती है कि मुझे टिकटॉक भी बनाना है, मुझे अपना इंस्टाग्राम भी बनाना है, जी। फेसबुक में भी प्रिटी लगना है और इस तरह की जो वो क्या-क्या होती है, नई-नई चीज़ें आ गई हैं आजकल, क्या-क्या चीज़ें और आ गई हैं? फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स नहीं, फ़िल्टर जो जो एप्लीकेशंस जो आ गई हैं, यानी कि जो इस तरह से फेस अच्छा। वो क्या-क्या नाम है उसके?
वो आपको आपको अपडेट देना पड़ता है, वो उसके इंस्टाग्राम में ऐसा होता है कि अपडेट देना पड़ता है, इंस्टाग्राम पे जी क्या बिल्कुल। देना पड़ता है आपको हर वक्त 1 घंटे बाद, वरना अगर आप स्टोरीज अपलोड करनी होती है, हाँ स्टेटस लगाने होते हैं, हाँ, तो ये तो ये सब करना ये पड़ता क्या, ये है। आपको क्यों, ये मतलब इट्स नॉर्म बन गया, करना ही करना है। क्योंकि जो लोग उस प्लेटफॉर्म पे हैं वो सारे जो है ना जेनजीस ही हैं, तो उसके अंदर आपको अपने आप को शो कराना होता है कि यार हियर आई एम, मैं भी हूँ कोई, मतलब लुक एट मी। ओके, आपने ये शो कराना होता है सबको कि मतलब आई एम स्पेशल कि आपने सबको शो कराना है, हाँ अपडेट्स देनी है सबको कि कितनी अच्छी लाइफ आप जी रहे हो, ये वो, भले आप हाँ, अंदर से ये कैसे बात, हो। एक तो किसी के साथ लंच कर दो, किसी के साथ तो वो लड़की जरूर तस्वीर खींचेगी स्ट्रीक खाने, सेंड करना है, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रीक सेंड करना, स्ट्रीक, स्ट्रीक या स्ट्रीक सेंड करती है, नहीं कि वो तस्वीर खाना तो जरूर लाजमी खींचेगा ही खींचेगा। ये क्या कहानी है, लड़कियां तस्वीर खींचती हैं कि वी आर हैविंग, वी आर कूल पीपल, और देखो हाँ, मैं कि हम लोग जलो में कितने से, रिच हैं, कितने हाँ ऐसे हैं, कितने वैसे हैं, भले ही फिर वो कोई कैसा भी हो, रक्शे में जाते हैं हाँ रेस्टोरेंट्स तक, लेकिन रेस्टोरेंट्स की पिक्चर्स भेजते हैं। आई एम हाँ, काइंड ऑफ दैट गर्ल। मतलब वो पर कूल बनने का एक हाँ, तरीका कार जो होता क्योंकि है। जैसे मैंने कहा जेंजी इक्वल्स टू कूलनेस, तो उस पर बनना पड़ता है सबको, हाँ फेकनेस हाँ करनी हाँ, पड़ती क्योंकि है। हमारे जो जनरेशन के लोग हैं, जैसे हम बड़ी आसानी से बोलते हैं कि यार अवेलेबल, मैं बोलता नहीं नहीं, आई एम नॉट अवेलेबल इन फेसबुक, और दे डोंट माइंड, हाँ, बोलता नहीं नहीं यार, आई डोंट यूज दैट्स व्हाई वी कॉल मिलेनियल्स पीपल बोरिंग। बोरिंग। देखिए बोरिंग तो हम लोग नहीं है, हम हमसे मिलेंगे जब बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा हम भी मजाक करते हैं, हम इन भी जनरल यार। एंड अच्छा, मेरी बात तो तुम नहीं करी ना, हाँ नहीं बस तो नहीं। ठीक। अच्छा, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, बाकी एक बड़ा कॉन्सेप्ट भी आ गया, मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन में भी आना शुरू हो गया था कि टू लुक कूल एंड टू लुक फिट, अपनी बॉडी का बड़ा ख्याल रखना और खाना डाइट का बड़ा ख्याल रखना, ये भी जेंजी में आ गया कि यार हम वेट पुट ऑन कर लेंगे, जिम जाना है, वो और तो अपनी सोशल इसके कहते हैं लुक्स का बड़ा एक अमल दखल रहता है। जिम की जहाँ तक बात है तो आई थिंक कि नहीं, जेंजीस में ज्यादातर लोग फूडी होते हैं। अच्छा, फूडी होते हैं, अच्छा, वो जी खाने एक्सरसाइज का चक्कर नहीं है, हाँ हाँ, मेरे ख्याल हम से लोग तो सारे बड़े करते थे फूडी यार होते अपने हैं। जमाने में एक्सरसाइज का, फिट रहने का। हाँ, अभी जिम का फैशन है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि नई चीज़ें आ रही हैं, आप लोग ने देखा होगा। हाँ तो जो न्यू मील्स हैं, जो न्यू डिशेस हैं, वो सब ट्राई करना चाहते हैं, बिकॉज इसमें जिम का कुछ भी नहीं है। लाइक जिम कूलनेस के लिए करते हैं, लेकिन फूडी सब है यहाँ पे, फूडी सब है। जेंजीज सारे। और ये जेंजी में ये जो फुकदान कहूँगा मैं, कि जो लॉयल्टी का या मोहब्बत का जो फुकदान है, यानी कि मैं देखता हूँ जेंजी में कि एक लड़की चार लड़कों के साथ बातचीत चल रही है और चारों मुतमईन होते हैं, ये जो एक तरीकेकार होता है, ये कैसा ये आप लोगों ने मेरा सीखा? फेवरेट टॉपिक है गाइस। जी जी जी। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि इसका जेंजी या मिलेनियल से कोई लेना देना नहीं अच्छा, है। इसका नहीं है कोई भी, इसका आपके अंदर से होता है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है नहीं, कि जेंजी में आजकल बड़ा मैं देख रहा हूँ लड़की 4-5 से लगी होती है, मुझे नॉर्मल लड़कियां बता नहीं, रही हो। लड़के भी, लड़के ज्यादा खराब है। अच्छा, ये तो चले आपका वर्जन है कि लड़के ज्यादा खराब होते हैं, लेकिन लड़के आमतौर पे, क्योंकि आपको पता है हमारा कब थोड़ा इंटरव्यू वगैरह ले रहे होते हैं तो अंदाजा हाँ, हो जाता है अगले बंदे का कि यार ये तो मतलब बड़ी बड़ी ओपनली बात करी होती है कि मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं, मतलब जैसे वो दे डोंट माइंड हाँ, शेयरिंग दैट, कि मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई स्कूटनी करते हैं इसके हवाले से, वो खुद ही बताते हैं कि भाई हमारे 2-3 बॉयफ्रेंड्स हैं, वो बड़ी 2-3 का तो नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए गर्ल्स एंड हाँ बॉयज। हाँ बताते एक हैं। का हो तो फिर भी, हालांकि ऐसा बोलना भी सही अच्छी बात नहीं होती कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, हम्म, बिकॉज हम लोग को इतनी ओपन छुपाओ सोसाइटी में नहीं रहते। छुपाओ ये बातें इस तरह की, बताने की नहीं होती, छुपाओ, करो लेकिन छुपाओ, हाँ, 3-4 तो मत रखो, अगर 3-4 हैं तो फिर छुपाओ, फिर तो छुपाना पड़ेगा फिर ना। तो छुपाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है ये गलत है, कोई इससे जनरेशन को कोई ताल्लुक नहीं है, Exactly. लॉयल्टी का ताल्लुक जनरेशन से नहीं है। नहीं, वो नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छे जितने मर्द थे, अच्छी जितनी औरतें थी, वो हमारे पेरेंट्स के पास है। ओके, अभी जो है, अभी सारे ही प्लेयर्स हैं यहाँ पे, सारे, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। मैं तो मिलेनियल्स हूँ ना, बड़ा तो पुराना हूँ हाँ, ना, लेकिन फिर भी लोग आजकल जितने भी इस मैं तो जनरेशन पुराने में जमाने हैं, का आदमी, मैं तो किसी और चीज से बिलीव रखता हूँ, वन वुमेन हाँ हाँ, उस पर बिलीव रखता हूँ, बहुत बिलीव मेरा उसी पे बहुत है, अच्छी बात है सर। क्योंकि ऐसी होना चाहिए इंसान को। अच्छा, बाकी ये बताओ कि जेंजी की और क्या इश्यूज आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज जेंजीज फेस इन जनरल, क्योंकि मैंने देखा है वो बड़े डिप्रेशन वाले भी बड़े मसले हो गए उन लोगों को, आजकल नई नई नस्लें आ रही, नए नए मसले भी आ रहे ऐसा हैं ही है। जेंजी के साथ, डिप्रेशन बड़ा, जो पैनिक अटैक्स बड़े जुड़े हुए हैं और अजीब अजीब सी चीजें हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं फला में हूँ, ये क्या सीन है यार? बिकॉज कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े ओल्ड माइंडेड हैं, आई जी, थिंक, क्योंकि जी। वो मिलेनियल्स हैं। जैसे अब हमारे बच्चे जैसे होंगे हम हैं, इंशाल्लाह, जी हाँ, हम तो हमारे बच्चे बहुत चिल रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज हम लोग ने एक जनरेशन गुजार दी है, हमें पता है। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे न्यू चीज़ें जो हैं, जी, तो उसकी वजह से वो अपने बच्चों से डिस्कस नहीं करते कि अगर कोई इश्यू देखें, आपकी बचपन में भी कोई इश्यूज आए होंगे, आपकी यंग लाइफ में भी, जी, तो आप भी अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सके। जी, सो डस हम भी डिस्कस नहीं कर पाते, तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटीज हो जाती हैं,
फिर तरह तरह के नशे हैं मार्केट्स में। हाँ, नशे भी, ये सही कह रही हैं आप। ये जो आजकल बड़े कॉलेजेस में हाँ। बड़े इजीली एक्सेसिबल है, हर तरह के नशई टाइप के जो लोग होते हैं उनको बड़े बिल्कुल इजी। ऐसा ही है। और वो भी मैं ख्याल में फैशन में आ गया वैसे फैशन मेहरू। है, नशा फैशन है सर। अब ये फैशन है, यानी सिगरेट पीना, अगर आपको कूल लगना है तो सिगरेट पीना होगा। जरा और सा बंदे को थोड़ा सा भी सर में दर्द हुआ वो सिगरेट पीने चला जाएगा, बोलेगा कि यार मैं अटेंशन में हूँ, इसके बगैर अटेंशन में सुकून नहीं मैं आता। फलाए हैं। हाँ। अच्छा, मजे की बात, पहले तो कूलनेस में स्टार्ट करता है, ये करती हम्म। है, उसके बाद उसकी एक्चुअली आदत लग जाती है, फिर वो नहीं रह हाँ, सकता, यानी। स्मोकिंग तो जो है उसकी तो आदत लग जाती और फिर स्मोकिंग की और भी आगे और बहुत सारी किस्में जा रहे हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते, है। नहीं लेकिन करते। है क्योंकि बहुत सारी, सिगरेट तो एक शुरुआत होती है, सिगरेट तो हाँ, तंबाकू तो एक शुरुआत होती है, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ते रहते हैं। है। ऐसा ही है। ओके, तो अब आपसे भी आगे जनरेशन आ गई, अल्फा जनरेशन, है ना? उनसे डर लगता है। उनके बारे में आप क्या कहते हैं, जो जो नई जनरेशन आ रही है, और आपको कैसा लगेगा मेहरू जब ये जो अल्फा जनरेशन आ रही है और जब ये जेनजी के बारे में बोलेंगे दे आर नॉट कूल पीपल, तो तुम लोगों को कैसा फ्रस्ट्रेशन होगी, तुम बोलोगे ना ना वी आर द कूलेस्ट पीपल ऑन द अर्थ, यू डोंट नो हु यू। एक्चुअली वी इन्वेंटेड द कूलनेस, तो हम लोग को हमेशा यही रहेगा कि वी आर द फादर ऑफ कूलनेस हाँ। ऑब्वियसली। लेकिन वो लोग हमारे बच्चे हैं, मतलब अभी कहाँ हमसे सीखेंगे, हम बड़े हैं उनसे। हाँ, तुम लेकिन बाद में देखो वक्त तो बदल जाता है, ऐसे हमें लगता था एक जमाने में कि हम भी बड़े कूल हैं, फिर हमारे यहाँ पे कूलनेस निकाल। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि कुछ जेनजी और मिलेनियल्स जो आप बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी एज के जो लोग हैं, यानी कि जो, अब एज बताते नहीं, खुद ही समझ जाइए आप लोग, जो पुराने जमाने के ओल्ड थॉट के लोग हैं, हाँ। और बकायदा जेनजी की शादियां भी हुई हैं। आपस में कपल। हाँ हाँ, एज अ कपल। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। आजकल जेनजीज को, लड़कों को भी मिलेनियल्स आंटियां पसंद है। नहीं नहीं, मतलब- मैं बात कर रहा हूँ मर्दों की, जो मर्द जो है ना, हम्म। जो पुराने वाले मर्द हैं, और वो और नए वाले जेनजी लड़कियां जो आजकल की, तो- वो बकायदा दे गॉड लव, प्यार व्यार होता है, और फिर शादियां हाँ। वादियां भी सिलसिला हो जाता है, ऐसा भी होता है भैया। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा भी ट्रेंड है, मतलब लोग करते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो उनके बच्चे कौन सी जनरेशन के होंगे, वो तो जब पैदा होंगे तभी और होंगे। उनके बच्चों से कोई पूछेगा भाई तू किसकी औलाद है, तू जेनजी की औलाद है या फिर तू मिलेनियल्स की औलाद है, तो ये तो कंफ्यूज जाएगा बच्चा तो। हाँ, लेकिन अच्छा ही है, बच्चे के लिए अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, हाँ, मतलब वो उसको दोनों उसको माइंडसेट मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। हम्म। और बाकी यहाँ पर फैशन का कैसा कॉन्सेप्ट है जेनजी में, बुटीक ये जो पॉलर जाने का कॉन्सेप्ट वही वाला है, पुराना वाला, या फिर इनका थोड़ा चेंज हुआ, या खुद से तैयार हो जाती है, मेकअप सेंस भी लड़कियों में आ गया है। मेकअप तो बहुत, आप तो पॉलर जाने की जरूरत नहीं, आपको सैलून की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम्म। सारी मेकअप आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। अच्छा। सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अच्छा, आपको ऑनलाइन मेकअप आर्टिस्ट मुझे क्या क्या बताओ ना, ताकि हमें भी पता चले, पुराने लोगों को भी क्या क्या चीजें जैसे पहले आप लोग को इतना पता नहीं होता था, कि वीडियोस में आपको पता नहीं होता था कि लिप लाइनर क्या होता है, क्या होता है। हाँ हाँ नहीं हाँ, पता हाँ, होता हाँ, लोगों हाँ, को। करेक्ट कोई करेक्ट। बताता था कि भाई ये न्यू चीज़ आई है, ऐसे लगाते हैं इसको, ऐसे वैसे। तो अब ऐसा नहीं है, अब आपको ऑनलाइन देखते ही पता चल जाता है कि ये न्यू चीज़ आई है, इसको इस तरह यूज़ करते हैं, फिर आप ट्राई करते हो देख कर। किसी को देखने से आपको आता है ना, तो आप वीडियो लगा के आप खुद ही कर लेते हो सब। तो आई थिंक वो बहुत ईजी हो गया सब कुछ, मेकअप वगैरह। लेकिन अभी भी लोग सैलून जाने को ट्रेंड समझते हैं शादियों में। किसी दूसरी की शादी में सैलून जाके तैयार होने को लोग हाँ, ट्रेंड हाँ। समझते हैं। अच्छा, जिसको अंग्रेजी नहीं आती आज की जेनजी को, तो वो कॉम्पीट कर सकता है आज की जनरेशन में, क्यों या अंग्रेजी मैंडेटरी है उन लोगों के लिए सीखना? नहीं, क्योंकि कुछ पोइटिक लोग होते हैं, ठीक है, वो Okay. भी अब कूल ही होते हैं। जैसे आप हम लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उर्दू को कूल समझते हैं, और जो कि है अच्छी बात है, अच्छी हाँ। लैंग्वेज है उर्दू। हाँ। तो उस तरीके से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि वो अच्छे लगते हैं, तो उस पर कोई बुरी बात नहीं होती ना। हम लोग जज भी नहीं करते, मैं तो एटलीस्ट नहीं करती जज। करना चाहिए उर्दू को यूज़ करके, आप बीच में आ सकते हो कॉन्वर्जेशन में। ठीक। और आज के अगर हम दौर की बात करें तो जेनजी की अच्छाइयाँ क्या हैं? एक तो दिखने में अच्छे होते हैं और कूल होते हैं, चिल हाँ। बंदे होते हैं, और बुराइयां क्या हैं? अगर आप प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें जेनजी का, ज़रा इश्यूज भी, तो वो क्या है, अगर आप हाईलाइट्स करें उसमें थोड़ी बहुत? हॉट टेम्पर्ड इमोशनल होते थोड़े हैं, कम होते हैं, थोड़े तेज टाइप के लोग होते हैं, मुझे लगता है जेनजी। या शो नहीं कर पाते वो। मुझे अपना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया गया है ना, इसलिए। बाकी वो गुस्से वाले होते हैं, हॉट टेम्पर्ड होते हैं जेनजीज। हाँ, जी। तो लड़कों को कैसे मैनेज करते हैं? पहले पुरानी लड़कियां तो कहती, मतलब थोड़ी घबराती थी और चले जाती थी दूर, लड़कों से दूर। अब आज की लड़की कैसे हैंडल करती है लड़कों को जो तंग करते हैं उनको, जेनजी वाले जो है? तंग जो करते हैं, हाँ, तंग करते हैं, यानी कि मैसेज करना या मैसेज जैसे, ब्लॉक कर देती होंगी। जिनको अटेंशन नहीं चाहिए वो ब्लॉक कर देती होंगी। और जो बाहर मिलते हैं उनको क्या, उनके साथ क्या सलूक होता है? डिपेंड करता है बंदा कैसा है, लड़कियां बंदा देखती हैं कैसा है। अच्छा, आजकल बंदा क्या मतलब क्या होता है, बताइए थोड़ा इस बारे में भी। बंदा अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर वो आपको खुद से आके अप्रोच कर रहा है तो आप खुश मत हो, क्योंकि जो आपको अप्रोच कर रहा है वो सबको कर सकता है, तो उसमें ओए होए, क्या खुश होने बात वाली कर बात दी नहीं बंदी ने, गहरी बात कर दी यार। हाँ,
बस फिर तुम यही सबकी है। दुकानें बंद कराना, जो अप्रोच कर रहे हैं सबकी दुकानें बंद कराना चाह रहे अप्रोच नहीं करना चाहिए, आप हैं। हिंट तो ये भी दो। तो हो सकती है, फर्स्ट साइट मोहब्बत भी तो हो सकती है ना, पहला नशा, तो फिर इतनी हिम्मत पहला कैसे आई? खुमार, ये भी तो हो सकता है। हिम्मत कैसे आई थी जाके अप्रोच करने की? मुझे ऐसा लगता है। भाई पहली दफा आकर पहला पहला प्यार पहली पहली बार वाली बात है ना। हाँ, तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन फिर तो आप आप गुंजाइश तो रखो, तुम सभी को कह रही हो ना, सारे कोई गुंजाइश होता है तो आप 65%। दिखने में अच्छा होना चाहिए और छपरी नहीं लगो कि लड़की ये ना सोचे यार ये तो वहाँ वहाँ भी गया होगा, नहीं। दिखने में कैसा, कूलनेस क्या होती है दिखने में वैसे? कूलनेस की बात नहीं है, अपीयरेंस लुक्स लाइक कैसे आपकी। होना चाहिए मर्दों को, मतलब हाउ दे लुक लाइक? प्लीज बियर्ड रखो आप सारे। दाढ़ी तो मेरी है वैसे, एक बात है। लड़कों और की बात हो रही है सारे। बुड्ढों की बात नहीं हो रही। अच्छा फिर ठीक है। और तो जेन ज़ी जनरेशंस के जितने लड़के हैं सारे दाढ़ी रखो, उसके बगैर आप लोग लड़कियों में ही काउंट होते हो। क्यों यार, आजकल तो वो बड़े वो लड़कियां देखती हैं बड़े शौक से, जो बीटीएस बीटीएस, उसमें सारे तो वो कोरियन है ना, उनकी नेशनैलिटी वैसी है। तो बिल्कुल लड़की लगते हैं, मुझे लगता है समझ नहीं आता कि लड़की कौन है लड़का कौन है उनमें से। हाँ ना, तो आप लोग बियर्ड रखो गाइस, और पतले पतले मत रहो। अच्छा तो बॉडी बिल्डर होना चाहिए। कम से कम एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, हेल्दी बॉडी कैसी हो, मतलब कैसे? हड्डी ना हो पूरी बॉडी पे बस। बॉडी बिल्डर हो और हाइट कितनी हो? हाइट का तो बस पता नहीं 6। टॉल हो? मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, आप लोग बोलोगे नहीं, फिर। जनरल जेनजी की बात कर रहा हूँ। जनरल, हाँ जनरल में अच्छी हाइट होनी चाहिए आप लोगों की। यानी कि टॉल भी हो, दाढ़ी हाँ, भी हो, बॉडी बिल्डर भी हो और पैसे वाला भी हो। वो डिपेंड करता है। पैसा होना जरूरी है, गरीब चलेगा? अगर लॉयल है तो चल जाएगा। नहीं देख लो, मुझे लग रहा है हमें गड़बड़ लग रही है। नहीं मुझे लग नहीं, रहा है कितना भी लॉयल हो और गरीब आदमी हो वो, तो मामला थोड़ा खटाई में पड़ सकता है। और इसमें कोई फैमिली अगर आपकी फैमिली ऐसी है ना लड़कियों की कि वो बोलें कि नहीं भाई आपका अच्छा ही शौहर आना चाहिए। ये तो आजकल लड़कियों को पैसे वाले क्यों पसंद आते हैं, जिनके पास गाड़ियां बड़ी बड़ी होती हैं। लड़के जो जेंजियों को बड़ी समझदार है, जेंजी प्यार भी देख के करती हैं कि यार पैसे वाला है, इसे प्यार कर लेते हैं। हमारे जमाने में तो लोग प्यार कर लेते थे बगैर, अंधा प्यार था। आजकल का प्यार भी बड़ा समझदार है। तो वो तो समझदार तो होना चाहिए, अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या लेकिन देखो, अगर लड़का जो सच्ची मोहब्बत, तो बेपनाह फिर मैं प्यार, तो कह रही पहला हूँ वो उसका चलेगा। क्या? मैं तो कह रही हूँ चलेगा, कोई मसला नहीं, लॉयल है बंदा तो फिर क्यों नहीं मिलेगी बंदी, मिलेगी तुम आपको। नहीं, तुम कह रही हो ना कि जब फ्यूचर देखो, वो फ्यूचर में उसका अगर कोई देख तापनाक रहा है, हम्म, तापनाक फ्यूचर है उसका, लेकिन लुक्स में अच्छा है। और कैसा फ्यूचर है? तापनाक मतलब खराब फ्यूचर है, बहुत ही डार्क फ्यूचर। तो कम से कम मेहनत तो करता हो ना, हाँ, एक होना चाहिए कि इंसान के और जब वो मर्द मेहनत के करके अंदर घर वापस आया, पसीने पसीने हो रहा है, स्मेल तो कैसा खून लगता खून ना हो रहा हो, कसाई ना हो, फिर चल जाएगा, पसीने पसीना चल जाएगा। है? लेकिन उसकी जो स्मेल होगी यार, तो आप तो नहाएगा ना, इतना गरीब भी थोड़ी है कि घर में पानी नहीं आ रहा। चलो थैंक यू मेरू। तो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू मेरू। जेनजी thank जनरेशन you. को हमने बुलाया था, मिलेनियल्स जनरेशन ने, जी, यानी बूढ़े लोगों ने बुलाया था, नए बोरिंग बच्चों, पीपल ने बुलाया था। बोरिंग पीपल ने बुलाया था नए बच्चों को। जी, और बड़े बदतमीज हैं ये बच्चे, आई हैव टू से दैट। तो एनीवेज आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।